हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एंड आई एम श्योर आपने टाइटल रीड कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा कि ये वीडियो किसके रेफरेंस में है। इट्स अबाउट फ्री मेंटरशिप ऑन यूट्यूब फॉर यूपीएससी 2027 एंड यूपीपीसीएस 2026, बिकॉज हमें पता है कि यूपीपीसीएस इस बार काफ़ी एक्सपीरियंस देने वाले हैं, दैट फॉर श्योर। ओके, सो ये इनिशिएटिव में मैं करने क्या वाली हूँ, जैसे आप लोग को पता है कि मैं एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम भी रन कर रही हूँ। सो यूट्यूब वाले मेंटरशिप प्रोग्राम में डिफरेंस बस ये रहेगा कि आप मुझसे वन ऑन वन बात नहीं कर पाओगे। इट्स गोइंग टू बी द वन वे कन्वर्सेशन। आई विल बी द वन हु विल बी गिविंग यू डेली टारगेट्स। Basically, I will be sharing mind maps with you on my Telegram channel, and I will be uploading the test, subject wise test and chapter wise test of the standard sources. जैसे कि अगर आप अभी देखो, जो टेलीग्राम चैनल पे लोग हैं उन्होंने देख लिया होगा दैट आज मैंने ये अपलोड किया है लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, मतलब 1773 के एक्ट से लेके देन 1784, देन 1793, then 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1891, 1909, 1919 एंड टिल 1935 जितने भी एक्ट्स हैं उस पे बेस्ड ये एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, ये अभी थोड़े बेसिक लेवल के एमसीक्यूज़ हैं। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स इंक्रीज़ करेंगे, चैप्टर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, चैप्टर का जो एसेंस होता है, उसका जो वेटेज होता है, तो उस हिसाब से एमसीक्यू की डेप्थ भी इंक्रीज़ होएगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप ये टेस्ट डाउनलोड कर लिया करना। और वीक में मैं टारगेट्स भी दूंगी कि बाय टाइम लिमिट आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आई विल बी मेकिंग डिटेल्ड वीडियो कि कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, कुछ थीम्स पे भी मैं वीडियोस शेयर करूंगी आप लोग के साथ, एंड इट विल बी कम्प्लीटली फ्री एंड ट्रस्ट मी, आई विल डू दैट। ओके, डू नॉट वरी कि हाँ कमिटमेंट बोल तो सब देते, कमिटमेंट कोई नहीं करता। नो, आई एम गोइंग टू डू दैट। सो इफ यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, what you have to do, subscribe to the channel plus join the telegram channel as well, so that you have access to all these resources. ठीक है, ये तो हुआ about the free mentorship program. Now I am going to discuss the sources which are very very important that you should cover if you are preparing for UPSC and UPPCS. Now get back to that. So this is the source list. ये minimum source हैं, ये मिनिमम सोर्स हैं गाइस, और ये मिनिमम सोर्स तो आपके अच्छे से कवर होने चाहिए। आई रिपीट, ये मिनिमम सोर्स हैं, ये मैक्सिमम सोर्स नहीं है, ये मिनिमम सोर्स हैं जो आपको कवर करना चाहिए ही चाहिए। अगर आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई और स्टेट सर्विस एग्ज़ाम लाइक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या कोई और एग्ज़ाम भी क्रैक करना है ना, तो ये सोर्सेस तो भैया मस्ट हैं, ये सोर्सेस मस्ट हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है ये बात। हिस्ट्री, एनसीईआरटी 6 to 12। अच्छा, एनसीईआरटी में मैं अब यहाँ ऐड और कर देती हूँ। अभी आप लोग को पता है एनसीईआरटी अपडेट हुई है, ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी भी आई है, तो वो न्यू एनसीईआरटी भी आपको रीड करनी है, बिकॉज उस न्यू एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ ऐसे मिसलिनियस पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, क्लास 6th की न्यू एनसीईआरटी मतलब जो अभी रिसेंट एनसीईआरटी आई है, उसमें आई थिंक पेज नंबर 12 के आसपास वर्ल्ड ओशन डे की डेट दी गई है, दैट्स इन समवेयर इन जून। ओके, लेट मी चेक इट। Yes, the World Ocean Day is in June and that is to be very specific, it's on 8th June. ये कहाँ मेंशन है? एनसीईआरटी में समवेयर अराउंड पेज नंबर 12, और एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें लाइन में मेंशन है। अगर आप ये बोलते हो ना कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस ऐसे रैंडम फैक्ट्स नहीं पूछ सकता, तो गाइज आई टेल यू समथिंग। लास्ट ईयर उन्होंने कुछ वर्ल्ड एड्स डे पूछा था, उन्होंने वर्ल्ड ओजोन डे पूछा था, उन्होंने वर्ल्ड वाटर डे भी पूछा था, जिसमें से वर्ल्ड वाटर डे आई थिंक रॉन्ग था,
कुछ ऐसा हमने UPPCS 2025 की ना मैंने वो बना के रखे हैं, PYQ डिस्कशन किए हैं, प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच दैट, ठीक है। सो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं UPPCS वाले या UPSC वाले ये नहीं पूछ सकते। भाई NCERT के अंदर मेंशन है डेट, अगर NCERT के अंदर डेट मेंशन है देन दे हैव फुल राइट टू आस्क द डेट एज वेल। सो प्लीज़ ये जो नई NCERT हैं उनको भी इंक्लूड करना है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे साइंस का हो, नो मैटर व्हाट, गॉट इट। और अब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, बिकॉज आपको पता चल गया होगा कि मोहनजोदड़ो में जो मिली थी ब्रोंज की स्टैचू वाली लड़की 2025 में, जिसमें UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था ब्रोंज स्टैचू वाली लड़की का, उसको कपड़े वपड़े पहना दिए तो कंट्रोवर्सी भी चल गई, समझ गए हो। सो ऐसे लिंक भी करना है, ठीक है। तो न्यू NCERT, ओल्ड NCERT मतलब अभी जो 6th to 12th की NCERT आप लोग पढ़ते थे, आर पास्ट करके थी ना, एंड थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सदाबहार एक ही बुक, स्पेक्ट्रम, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी, देखो अभी तक मैंने अपनी कोई बुक तो पब्लिश की नहीं है, ना ही मेरा कोई हैंडआउट्स हैं, मतलब तो मैं ये क्लेम नहीं करूँगी कि मेरी उससे सब आया। सो एक ही स्टैंडर्ड सोर्स है, स्पेक्ट्रम है। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है, आपके पास आपने जहाँ से भी कोचिंग की है, जहाँ से भी, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, जहाँ से भी आपने कोचिंग की है वहाँ से आपको बुकलेट्स तो मिली होंगी ना, तो प्लीज़ बुकलेट्स से पढ़ लेना। ये मत कहना कि स्पेक्ट्रम खरीदने बैठ जाओ, नहीं। अगर आपके पास कोचिंग का मटेरियल है, जैसे अभी आई वॉज टॉकिंग टू समवन एंड ही सेड ही हैड डन हिज फाउंडेशन फ्रॉम स्टडी IQ, एंड स्टडी IQ से किया है, उनके उसके पास लक्ष्मीकांत नहीं है, तो स्टडी का IQ की आपके पास पॉलिटी की बुक है, राइट, देन प्रिपेयर इट फ्रॉम देयर, नो प्रॉब्लम, राइट। सो आपने जहाँ से भी फाउंडेशन किया, आपके पास स्टडी मटेरियल है, तो प्लीज़ आप अपने स्टडी मटेरियल को यूज़ करिए। पूनम दलाल ढैया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। इफ़ यू हैव इट, इफ़ यू हैव इट, प्लीज़ स्किप मत करना, प्लीज़ स्किप मत करना। मैं बता दूंगी कौन कौन से चैप्टर्स उसमें से इंपॉर्टेंट हैं। इफ़ यू हैव पूनम दलाल ढैया, नो नीड टू परचेज इट। अगर आपके पास आपके कोचिंग के नोट्स हैं, दैट विल बी सफिशिएंट, बट इफ़ यू हैव देन प्लीज़ उसके में जो PYQs दिए गए हैं उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो यू कैन यूज़ इट एज वेल। बट ये एडिशनल सोर्स है, ये मेन सोर्स नहीं है। मेन सोर्स आपकी NCERT और आपका कोचिंग मटेरियल होगा, राइट। एंड देन वी हैव PYQs, तो PYQs का तो UPSC का भंडार आपके पास है। PYQs मैं भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। PYQs आपको हर जगह से मिल जाएंगे, सो डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये तो हो गया भाई हिस्ट्री का। एंड इसके साथ आपको एक चीज़ जोड़ लेनी है, अगर आप UPPCS देने जा रहे हो, घटना चक्र PYQs भी कवर कर देगी और कुछ मिसलिनियस थीम्स भी कवर कर देगी। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, सून आई विल बी डिस्कसिंग द रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ घटना चक्र, दैट हाउ यू कैन यूज़ घटना चक्र फॉर रिविजन। और घटना चक्र को बेस्ट टाइम घटना चक्र का आपको यूज़ करने का पता है कब से आएगा? अक्टूबर से, क्योंकि बाय अक्टूबर यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस, और अक्टूबर से आपको रिवीजन करना होगा। और रिवीजन में फॉर एग्जांपल मैं डिटेल्ड में जाके चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मुझसे लोग कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो क्यों बनाते हो, बिकॉज मैं चाहती हूँ यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाओ घटना चक्र में, मेरे पास 2025 का एडिशन है, 562 और 559 पेज के अप्रॉक्स वहाँ पे त्रिपुरी क्राइसिस दिया हुआ है, और त्रिपुरी क्राइसिस के ऊपर 11 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा त्रिपुरी क्राइसिस क्या है। तो त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी सेशन हुआ था कांग्रेस का कब? 1939 के आसपास। 1938 में तो हरिपुरा में हुआ था, 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस ईयर सुभाष चंद्र बोस एंड INIA ट्रायल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये करंट अफेयर्स में भी थे, किसी की बुक आई थी उसके रेफरेंस में। तो त्रिपुरी क्राइसिस, एंड त्रिपुरी क्राइसिस से रिलेटेड अभी मैं ये आपको बता देती हूँ, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। UPSC 2026 में ये क्वेश्चन आया विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप लोग ने वो क्वेश्चन देखा होगा फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड, वो त्रिपुरी क्राइसिस के बाद ही आया था कि कांग्रेस में एक रिफ्ट क्रिएट हो गई थी, राइट। सो आपको ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग मैं बताऊंगी, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करनी है घटना चक्र की। चलिए जी पॉलिटी पे चलते हैं। एक ही सोर्स लक्ष्मीकांत फॉर UPPCS, इफ फॉर UPSC प्लीज इंक्लूड बैरेक्ट,
एंड सिलेक्टेड आर्टिकल्स नहीं, ट्राई टू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स. दे हैव आस्क्ड 1335, दे आस्क्ड 166. बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने रेफरेंसेस पूछे हुए हैं. सो डायरेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस द PYQs इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए जी. इकोनॉमी काफ़ी लोग मृणाल सर से करके रखते हैं, ठीक है. काफ़ी लोग कोई विश्वास मतलब एक और कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, उनके नोट्स से भी करते हैं. काफ़ी बहुत सारे श्रीराम IAS से करते हैं. पता नहीं बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से भी आपने किया है, जिसका भी आपको समझ में आता है प्लीज़ स्टिक टू दैट. प्लस ल्यूसेंट खरीद लेना अगर UPPCS देना है. ल्यूसेंट इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर उन्होंने पता नहीं बाबा आदम के ज़माने की योजनाएं पूछी थी, ठीक है. इकोनॉमिक सर्वे यूपी का एंड सेंटर का इंपॉर्टेंट है. जो UPSC देंगे उनके लिए नेक्स्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और जो UPPCS दे रहे हैं उनको इस साल का, ठीक है. PYQs इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी प्लीज़ 6 to 12th की NCERTs को कतई निगलेक्ट मत करना. डू नॉट जस्ट स्टिक टू 11th और 12th क्लासेस. 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सबकी NCERTs इंपॉर्टेंट है. PMF IAS एडिशनल सोर्स है, अगर आपके पास है यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट. आई वोंट रिकमेंड इट, बट हाँ अगर आप करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो. इट्स टोटली आपकी श्रद्धा. हाँ, एक एटलस ले लो, स्टूडेंट एटलस ले लो. वैसे अब आज के ज़माने में आई वोंट से कि एटलस लेना ज़रूरी है, बस मैंने डाल दिया है, वरना इनकम्प्लीट लगता है ना लोगों को कि एटलस नहीं डाला. अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो किसी भी, वैसे तो मैं वीडियोस आपको शेयर कर दूंगी कि इस फैकल्टी की मैपिंग की वीडियोस देख लो. एंड दे आर वेरी गुड एजुकेटर्स ऑन यूट्यूब जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है मैपिंग. सो यू कैन गो फॉर दोज वीडियोज़ और यू कैन गो फॉर द एटलस. एंड द PYQs आर इम्पॉर्टेंट. प्लस घटना चक्र, ठीक है. एनवायरमेंट PMF IAS यूज़ कर लो या शंकर IAS यूज़ कर लो, या आपके कोचिंग मटेरियल, आपके नोट्स. प्लस करंट अफेयर्स PT 365 यहाँ यूज़ होगी, अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से होगी. एंड PYQs. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके कोचिंग के मटेरियल जहाँ से आपने पढ़ा है, या फिर आपने विजन IAS की PT 365 यूज़ की है. कोचिंग मटेरियल को पहले प्रेफरेंस देना, फिर PT 365 को देना, देन गो टू करंट अफेयर्स. हाँ, PT 365 से लिंक्ड है. NCERT कुछ NCERT कर लेना. देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी UPPCS में आती है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछते हैं, तो प्लीज़ उसको रीड कर लेना. एंड फॉर दैट ल्यूसेंट इज़ द बेस्ट. एंड घटना चक्र PYQs के साथ. घटना चक्र अगर आप UPSC वाले भी हो ना तो प्लीज़ घटना चक्र को इंक्लूड कर लो. इट्स गुड फॉर रिविजन, ठीक है. करंट अफेयर्स विजन IAS की मंथली मैगजीन, अगर आप हिंदू करते आए हो तो हिंदू भी कर सकते हो. जो भी आप मैगजीन यूज़ करते हो जस्ट यूज़ इट. PT 365 भी आप यूज़ कर सकते हो. PIB कंपाइलेशन सब इंपॉर्टेंट हो गई हैं. UPPCS के लिए मैं नहीं कहूँगी PIB कंपाइलेशंस. UPPCS वालों के लिए आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल थे, कहीं पे भी थे, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, मैं अगर आपकी जगह हूँ तो what I will do is I'll stick to vision plus PT 365 प्लस यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स. कुछ टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं यूपी के, वो डाल देते हैं. मैं वीडियो शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है. सिलेक्टिव रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू की, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू इट. ये सिलेबस का एक सोर्सेज का एक ओवरव्यू था, ठीक है, एक ओवरव्यू था. सोर्सेज को मैं डिकोड अच्छे से टेलीग्राम चैनल पे करूँगी अपने, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी किससे क्या पढ़ना है. और एक्यूरेटली ये जनरलाइज्ड सोर्सेस थे जो आपको ये तो अवॉइड करने ही नहीं है. मैंने स्टार्टिंग में बोला था दीज आर मिनिमम सोर्सेस, ठीक है. इसके ऊपर वैल्यू एडिशन होगा, वो वैल्यू एडिशन घटना चक्र प्लस ल्यूसेंट के साथ होएगा. समझ गए आप लोग. विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. अगर आपको सही लगा है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर फ्यूचर इन्फो. एंड सून आई विल बी स्टार्टिंग विद द सीरीज. आई थिंक विद इन 2-3 days आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन द पॉलिटी एज वेल, कि पॉलिटी को सही से तैयार कैसे करना. आई विल बी शेयरिंग माइंड मैप्स एंड other stuff. So with that I'm signing off. Bye, take care. Please do like, share and comments and subscribe. Bye, take care.